हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कवर करेंगे सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 10 तक। सेक्शन नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि किस तरीके से हम ये बात डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, किस तरीके से, किस मैनर में हम ये बात डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। सो इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म, ये पर्सन इज और नॉट अ फर्म है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म, और वेदर अ पर्सन जो भी वहां पर है वो पार्टनर है या फर्म में नहीं है, इस बात को किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज का रियल रिलेशन देखा जाएगा और जो भी कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, तब हम ये बात डिसाइड कर पाएंगे कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। देखो, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट अगर शेयर करे जा रहे हैं तो वो जिस बंदे से प्रॉफिट शेयर हो रहा है वो पार्टनर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग का मेरे पास ऑफर आता है और ऐसी बात होती है कि मैं आपके मतलब कुछ 10-15 बैच अगर सेल, मतलब अगर मेरी तरफ से 10-15 बच्चे अगर एनरोल होते हैं आपकी कोचिंग में, आपका बैच खरीदते हैं, तो मुझे इतना फलाना कमीशन मिलेगा, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो अगर वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो ये यहाँ पर ये जो वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ना बैच से, मैं उसमें वहां पर पार्टनर नहीं कहलाऊंगी उनकी फर्म में, फर्म कह लो या जो भी कुछ उनकी कंपनी है, मैं उसमें पार्टनर नहीं कहलाऊंगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है महज और सिर्फ इस बात से सामने वाला बंदा पार्टनर नहीं बन जाता, पहली बात। एक्सप्लेनेशन 1 ये कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस दे रखे हैं जहां पे बता रखा है कि इन मामलों में ये जो लोग हैं, ये ABCD, ये सब पार्टनर्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, सो कह रहा है द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिंजेंट, कोई ऐसा पेमेंट है जो कि डिपेंडेंट है किसी कंडीशन पर, अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स earned by the business does not itself make him a partner, वो वहां पे पार्टनर नहीं बनते with the person carrying on the business. And in particular the receipt of such share or payment by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business. ठीक है, तो यहाँ पर वो पार्टनर नहीं बन जाएंगे। कोई सर्वेंट या एजेंट है एज रेम्यूनरेशन, तो वहां पर वो कोई सर्वेंट या एजेंट पार्टनर ही बन जाएगा। जैसे मान लो कि अगर प्रॉफिट शेयर करे जा रहे हैं सर्वेंट या एजेंट को, जैसे क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे आप अगर सेल्स वेल्स के बारे में अगर आपको पता होगा, तो जो ऑफिसेज होते हैं वहां पर, जो ऑफिसेज होते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो होते हैं, वहां पर क्या होता है कि इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ऐसे ही आप समझ लो कि मान लो कोई एजेंट है वहां पर, उसको कहा गया है कि इतना तुम्हारा टारगेट है, अगर तुमने ये कंप्लीट किया तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा इतना। तो ये अगर प्रॉफिट इंसेंटिव को आप समझ लो कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है। ठीक है, इंसेंटिव क्या एक तरीके का प्रॉफिट ही तो है, तो ये समझ लो कि प्रॉफिट शेयर है। तो क्या ये एजेंट या ये सर्वेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पार्टनर्स हो जाएंगे उस फॉर्म में? नहीं, पार्टनर्स नहीं होंगे। ठीक है, बाय द विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि जो विडो है, जो पार्टनर थे, मान लीजिए उनकी डेथ हो गई, मान लो कि ABCD E 4 लोग पार्टनर थे, इनकी मान लीजिए डेथ हो गई है, तो इनकी जो विडो है, ये पहले से डिसाइडेड था कि मान लो कि अगर इनमें से किसी की भी डेथ होती है तो जो भी उनके विडो या उनका जो बच्चा होगा उसको जो है पैसा वगैरह, जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो दिया जाएगा, प्रॉफिट वगैरह शेयर किया जाएगा। ये पहले से ही इन 5 लोगों के फर्म में डिसाइडेड था, क्योंकि ये आपस में पार्टनर्स थे। ठीक है, इन सारे पार्टनर्स के बीच में पहले से ही चीज डिसाइडेड थी। अब यहाँ पर मान लो अगर की डेथ हो गई है और उनके विडो या चाइल्ड को जो भी प्रॉफिट्स हैं इस फर्म के वो जाएंगे। ठीक है, इनको जो है प्रॉफिट जाएगा उस डिसीज्ड पार्टनर का, बट दैट डजंट मीन कि ये लोग पार्टनर्स हैं। ठीक है, वही समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आओ, बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल। अब जैसे इसमें क्या है, जैसे मान लो कि गुडविल वगैरह बेची गई है। ठीक है, तो जो पर्सन गुडविल बेच रहा है वो हो सकता है कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट के लिए एंटाइटल्ड हो, बट लेकिन फिर भी उस पार्टनर को प्रॉफिट तो भाई देखो उसको मिलेगा। जैसे मान लो कि उसने मान लो कि कौन सा बड़ा वाला ब्रांड है, बीकानेर वाला है मान लो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीकानेर वाला है, उसने अपनी गुडविल सेल कर दी, उसने अपनी गुडविल सेल कर दी, अपना नाम सेल कर दिया, और ठीक है उसने अपनी गुडविल सेल कर दी। अब जब उसने गुडविल सेल कर दी है अपनी, तो
उसने कहा कि जो भी कुछ इसमें से प्रॉफिट वगैरह होता है उसमें इतना हिस्सा 5%, 10% मेरा होगा, ठीक है। तो 5%, 10% उसको जाएगा कि उसने गुडविल अपनी सेल करी है, लेकिन इसका ये मतलब वो प्रीवियस ओनर है भाई, ठीक है, उसने अपनी गुडविल सेल करी है, तो जाएगा तो उसको 5-10%, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गुडविल सेल करी है तो जिसको सेल करी है वो उसके फर्म में वो पार्टनर हो जाएगा ना, वो पार्टनर नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि डज नॉट इट सेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर, जो भी रिसीव कर रहा है प्रॉफिट उसको पार्टनर नहीं बना देता है उन पर्सन के साथ जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे। सेक्शन नंबर 7 बहुत इजी है, कह रहा है कि व्हेन नो प्रोविजन पार्टनरशिप बाय एट विल, अपनी इच्छा पे है भाई पार्टनरशिप, हम पे डिपेंड करेगा कि कितना दिन के लिए, 2-3 साल 4 साल 5 साल कितने दिन के लिए हमें पार्टनरशिप करनी है। कह रहा है जब कोई भी प्रोविजन नहीं बना रखा है कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें अगर ये बात नहीं लिखी है कि कितने वक्त के लिए जो है पार्टनरशिप होनी है, उसका ड्यूरेशन भी नहीं लिखा है और डिटर्मिनेशन यानी कि कब एंड होगी ये भी नहीं पता है, ठीक है, उनका पार्टनरशिप कब खत्म होगी, तो ये पार्टनरशिप क्या होती है, ये पार्टनरशिप एट विल होती है, ठीक है, कि इच्छा पे, विल का मतलब है इच्छा, इच्छा पे है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 कह रहा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में बता रहा है, कह रहा है पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग। अब ये एडवेंचर कितने भी समय के लिए हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मूवी बनाने के लिए, मूवी 1 साल में बन जाएगी, 1 साल 2 साल जितना भी टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कौन सी मूवी बन रही है। तो मान लो कि दो लोग हैं ए और बी ने डिसाइड किया हम साथ में मिलकर के एक मूवी बनाएंगे, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कि एडवेंचर अंडरटेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अ लॉन्ग रनिंग बिजनेस। लॉन्ग रनिंग बिजनेस के लिए पार्टनर्स नहीं बन रहे हैं ए और बी, ठीक है, कि हमें मतलब सालों साल तक हमारी पुश्तें जो है इस बिजनेस को देखेंगी, ऐसे के लिए पार्टनर नहीं बन रहे, वो बन रहे किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, इसलिए इसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। मूवी बनानी है फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 1 साल में कंप्लीट करना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 12 महीने में कंप्लीट करना है, 15 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे और जिसको 2 सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 9 कह रहा है देखो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, मतलब पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो सेक्शन नंबर 9 से जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, सारे ही पार्टनर्स की कुछ ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, पार्टनर्स जो है वो बाउंड है कि वो बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, और ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मतलब कि फर्म को उनके जो भी वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उनका वो एक एडवांटेज देंगे फर्म को, टू बी जस्ट, ठीक है, कि वो सच बोलेंगे हमेशा, फेथफुल रहेंगे एक दूसरे के लिए, एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, और जो भी कुछ अकाउंट्स वगैरह है वो सही से मेंटेन किए जाएंगे, और सारी इंफॉर्मेशन, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे फर्म इफेक्ट हो सकती है, इफेक्ट का मतलब होता है नेगेटिवली, ठीक है, इफेक्ट का मतलब होता है नेगेटिवली, इफेक्ट अलग होता है, इफेक्ट अलग होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात, हालांकि इंग्लिश की क्लास नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, इफेक्ट जनरली हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, और इफेक्ट इज अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। तो जो भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि नेगेटिवली फर्म को इफेक्ट करेगी, वो सारी बातें जो है एक दूसरे से शेयर करनी है, affecting the firm to any partner और his legal representative। अब सेक्शन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब मान लो जैसे कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए बी सी डी ई, ये हैं 5 लोग, इनका आपस में ये पार्टनर्स हैं, डी की फ्रॉड की वजह से कुछ दिक्कत हुई है कंपनी में, डी ने कुछ फ्रॉड किया है, तो डी ही जो है इंडेमनीफाई करेगा, लॉसेस को भरेगा, लॉसेस की जो भरपाई है वो कौन करेगा, डी करेगा। सो एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस, ठीक है, इसके लॉस की, इसके फ्रॉड की वजह से कंपनी में फर्म को लॉस हुआ है, इसके फ्रॉड की वजह से, तो जो भी कुछ है तो डी यहाँ पर डी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को सेक्शन नंबर 10 तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।